कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, आम भाषा में बात करूं तो पपीते का पत्ते का रस। जब भी डेंगू का नाम आता है तो आपके दिमाग के अंदर एक सवाल जरूर आता होगा, वो है प्लेटलेट्स का। अब प्लेटलेट्स क्या है? देखिए, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का एक हिस्सा है। जब भी आपके बॉडी में कहीं कट लगता है तो देखते होंगे आप, जनरली ब्लड निकलता है और थोड़ी देर ब्लड निकलने के बाद में वहां पर खून का थक्का जम जाता है। प्लेटलेट जब खून निकलता है तो वहां पर खून का थक्का जमाकर और खून निकलने से रोक देता है। तो अगर सीधा सीधा बात करूं तो प्लेटलेट जब भी कोई कट लगता है, घाव होता है, जब हमारे बॉडी से खून निकलता है तो वहां खून निकलने से रोकता है। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एक स्पेसिफिक तरीके के मच्छर के काटने से होता है। कि सारे मच्छर डेंगू वाले होते हैं? देखिए, सारे मच्छर डेंगू वाले नहीं होते हैं। अगर कोई डेंगू वाला मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है और उस व्यक्ति के अंदर डेंगू वायरल फीवर जाता है और कोई सामान्य मच्छर जाकर सेम उसी व्यक्ति को काटता है तो वो मच्छर डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाता है। और अगर वो मच्छर किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर काटता है तो उसके अंदर भी डेंगू फीवर चला जाता है। तो इसी तरह से डेंगू फीवर फैलता है। तो जब भी किसी को डेंगू होता है उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या कहीं मेरा प्लेटलेट कम तो नहीं हो गया? तो देखिए, प्लेटलेट कम होने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब भी आपको कोई डेंगू मच्छर काटता है तो आपको शुरुआती 3 दिनों का लक्षण समझना होता है। देखिए, शुरुआत में लक्षण क्या हो सकता है? आपको तेज बुखार आएगा, एकदम चिलचिलाता हुआ, आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द करेगा, आपका सर दर्द करेगा, आपकी जो स्मेलिंग पावर चली जाएगी, आपका टेस्ट खराब हो जाएगा मुंह का बिल्कुल। अगर 3 दिन तक लगातार किसी व्यक्ति को फीवर रहता है तो उसको हाथों हाथ जाकर हॉस्पिटल में या फिर किसी नजदीकी लेबोरेटरीज में डेंगू का चेक करवाना चाहिए। अगर वाकई में आपको डेंगू फीवर होगा तो वो कार्ड से टेस्ट करके आपको बता देंगे कि आपको डेंगू फीवर है, तो आपको प्रॉपर डेंगू का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर शुरुआती 3 दिनों में अगर पकड़ में आ जाता है तो आपका प्लेटलेट कभी भी कम नहीं होता है। अगर वही चीजें 4, 5, 6 दिन कंटिन्यूसली रहता है तब जाकर कहीं आपका प्लेटलेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, थोड़ा बहुत प्लेटलेट कम होना या फिर ज्यादा होना ये एक सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके बॉडी के अंदर 20,000 से ऊपर है प्लेटलेट तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जिंदा रहेंगे। अगर 20,000 से नीचे आता है तो आपके बॉडी के अंदर लाल लाल या फिर ब्लू ब्लू कलर के चिट्टे हो सकते हैं, रेड रेड डॉट हो सकते हैं, आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकता है, आपके जब आप यूरिन करेंगे तो उसके साथ में भी ब्लीडिंग हो सकता है, अब जब आप स्टूल पास करेंगे यानी पैखाना करेंगे उसके साथ में भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए जब आप डेंगू फीवर या फिर डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। हम भाषा में बात करूं तो पपीते का जो एक एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उसको निकालकर उसको एक्सट्रैक्ट कर टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में फार्मास्यूटिकल कंपनियां मार्केट में उतारती है। बहुत सारे ब्रांड है मार्केट के अंदर जो आपको कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये पपीते का पत्ते का टैबलेट या फिर सिरप कंज्यूम करना चाहिए, लेना चाहिए, जिससे आपका प्लेटलेट मेंटेन रहे। अब आपके आस पड़ोस में, आपके घर में आप बहुत सारी जगह पर देखते होंगे कि पपीते का पत्ते का है ना यूं अंबार लगा हुआ, पेड़ का यूं अंबार लगा है, पपीता आ रहा है, उसका भाई दूध निकल रहा है, उससे पपीते को ही खा रहे हैं। तो वही चीज उठाकर फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाकर उसको टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में एक फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में उतार देती है। और एक टैबलेट की कीमत पता है आपको कितनी होती है? 30 रुपया, 40 रुपया। और एक पपीते की टहनी आपको कितने की मिल जाएगी? वो तो आपको कहीं भी फ्री में मिल जाएगी, आपके आस पड़ोस में या फिर आपके बागान में, आपके खेतों में एकदम इजीली मिल जाएगा। ढूंढने के लिए कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, वही एकदम सस्ता उठाकर फार्मास्यूटिकल कंपनी ले जाता है, उसको टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में ले जाके मार्केट में उतार देते हैं और डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करते हैं दे दनादन और वो आपको खिलाते हैं एकदम हायर प्राइस पे। तो सवाल यहां पर यह आता है, क्या आपको पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट या फिर सिरप कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास वैलिड सोर्स है, आपके घर के आसपास में पपीते का पत्ते का पेड़ है या फिर पपीता है आपके घर में, तो आप वहां से पत्ते को तोड़कर आप अपने घर पर रियल जूस बनाकर पी सकते हैं। पपीते का पत्ता थोड़ा सा ले और उसको साफ करके ग्राइंडर में मिक्स करके उसको अच्छे से जूस बना लें और जूस बनाकर अगर आप पीते हैं तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी टैबलेट बना के, सिरप बना के बेच रही है, उससे अच्छा काम करेगा आपके घर वाला जूस। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट
टैबलेट या फिर सिरप मार्केट से खरीद के लाएं बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट में और वो खाएं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या रियल में पपीते का पत्ते का जूस या फिर सिरप या फिर टैबलेट खाने के बाद में रियल में हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट का लेवल बढ़ता है? क्या ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है या फिर कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि पपीते का पत्ते का जूस, टैबलेट, सिरप खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट बढ़ता है? कुछ भी प्रूफ नहीं है, बस डॉक्टर अपने अनुमान या फिर लोगों के कहने पर या फिर आप जैसे सकते आयुर्वेद को फॉलो करते हुए ये पपीते के पत्ते का टैबलेट, जूस आपको और सिरप पीने के लिए देते हैं। और ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि पपीते का पत्ते का जूस पीने के बाद आपके बॉडी का प्लेटलेट लेवल बढ़ेगा। बट हाँ, जानवरों के ऊपर ये ट्रायल किया गया है कि पपीते का पत्ते का जूस पिलाने के बाद में जानवरों के अंदर थोड़ा बहुत प्लेटलेट बढ़ा है उनके जानवरों के शरीर में, बट ह्यूमन के ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, इंसानों के ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। दूसरी तरफ बात करूं तो पपीते का पत्ते का जूस जो होता है वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। तो क्या पता कि वो जूस लेने के बाद आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर मैं ये जूस पीऊंगा तो मेरे बॉडी के अंदर प्लेटलेट बढ़ेगा। तो वो आपके सोचने के कारण और वो आपके पीने के कारण आपके बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ऑटोमेटिकली प्लेटलेट ज़्यादा बनाना और आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट का लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं और आप इससे कुछ सीख कर आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और आप सही दिशा में काम कर आप अपने आप को सेफ रख सकें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।